Om
menchi jivinji podandu, tusum sanje kunji ngobonye, rangsin chukung ngosum tojuruwe, tsawe la menshok la solwande, yanden sanje kundan nyamnaya, kajin sanje kunle lakbeje, tsawe la menshok la solwande, nelu gyula tokora jinje lo, sanje kundu tsawe la mala, gusum gowa chimbe solwan, domeni lo rongo shibadang, sedan duba nyambra jinje lo, taso sanje tam jiji lo su chusu dobra jinje la tosu, chulamdo dobra, lamtroba sevara jinje la tosu, chulwa ishi su chabara jinje la tosu, kona namkada nyambe, simjen tamji kamjung kowa dungaji jansole dalde, namba tamji chenpa sungjo dorji changchimbe gokan la gogara jao, deyi chidu tambe chidu samko sumji tone, tenla bebara jao, nyambagi konon janchi chudu sumgi bar hundu chine tambe chi simbra shu, Teranya kawan sembe chunni, ani papa jigin wangchu, papa chenre zik biniji, ani ringa ham, nga laboche omani peme hong shejeba ki chungkungdang, ani deyi dendang, deyi nyamlen jitra jasu lasobe, ki korla chushibe kabhimbe, loma che namji singma ingara jine, tse chikdu sembara shu. तो हम लोग पिछले 3 दिनों से पापा चेरे से जिकी वांगचू लोकेश्वर आर्यावर्तेश्वर जी के बारे में ओम मनी पेमी हुंग मंत्र के जप के ऊपर हम लोग अमृत का पान कर रहे हैं, धर्म प्रवचन हो रहा है। हम लोग हमेशा जब क्यब्दो करते हैं तो उस समय संगे चुनाव सोची चुनाव चांचू भर दो दाने क्यब सुची ऐसा बोलते हैं, संगे चुनाव ऐसा हम लोग पाठ करते हैं। इस पाठ को किए बिना कोई भी संगे चुमलेन दे के धर्म से संबंधित सद्धर्म, भगवान बुद्ध के धर्म से संबंधित कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा, कोई भी विधि विधान, कोई भी मंत्र का जप जो भी हो, बिना क्यब्दों किए, बिना शरण गमन किए, बिना शरण में जाए कोई भी पूजा पाठ या कोई भी नियमन जो है नहीं कर सकते हैं। ऐसा नियम बनाया गया है, क्योंकि सबसे पहले क्यप्स जाना बहुत जरूरी है। क्यप्स मतलब शरण में जाना, आप ही हमारे शरण दाता हो, आप ही हमारे रक्षा कर सकते हो, आपके द्वारा बताया गया जो सद धर्म का मार्ग है, तंबेच्छु का जो लाम है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। उसके ऊपर जाने से हमें असली सुख मिलेगी, उसके ऊपर चलने से ही हमें बोधिसत्व जंगचुक सेंपा का गोपंग मिलेगा। उस जंगचुक सेंपा के रास्ते के द्वारा चलते चलते अंतिम क्षण में वही व्यक्ति जाकर के सम्यक सम बुद्धा बन जाता है, जैसे कि बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धा जी हुए थे। इसलिए क्यब्दों के किए बगैर कोई भी धर्म या कोई भी कोरा चक्षों में जो भी हो नहीं करना चाहिए। क्यब्दो करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्यब्दो उनके जो भी हम लोग पूजा, चाहे जो भी संप्रदाय के हो, चाहे निंगमा हो, कजू हो, गेलुक हो, सचा हो, जो भी हो, अगर नंबर संगेस्पा हो, चाहे थाईलैंड वाले हो, श्रीलंकन वाले हो, चाहे जापानीस वाले हो, अमेरिकन हो, जर्मनी हो, जो भी हो, तो बिना क्यब्दो किए थोड़ा भाषा बदल जाता है। वो लोग कोई अंग्रेजी में करते हैं, कोई चाइनीज भाषा में करेंगे, कोई जापानीस भाषा में करेंगे, करते क्यब्दो ही है। हम लोग जो है तिब्बत के नज़दीक हैं, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे जो प्रेयर्स हैं, जो हमारा प्रार्थना है, जो हमारा जो प्रार्थना करने का क्यब्दो क्यमरो जिसे कहते हैं, वो सब तिब्बती भाषा में करना पड़ता है, जिला गुरु रमची जी की कृपा से। तो इसलिए क्यब्दो करते समय संगे चुनाव सोची चुनाव ला संचु बर्दो दानी चसुमचे संगेस और उनके द्वारा बताया गया मारक छस बोलते हैं, उसके छस को नमन करने वाले गेंदिन, ये तीन को तीन रतन कहा जाता है, तीन रतन। इसलिए नमो रतना त्राया या बोलते हैं, कंचक सुमला छक सालो। अब बरकत में बोलेगा तो कंचक सुमला छक सालो। अब संस्कृत में बोलेंगे तो नमो रतना त्राया या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो आई prostrate to 3 jewels, कुछ ऐसा बोलते हैं। जो भी हो, मतलब इसको 3 रतन के शरण में गए बिना कोई भी अनुष्ठान या कोई भी पूजा पाठ या कोई भी मंत्र का जप नहीं होता है। उसमें भी संज्ञस बोल के पहले संज्ञस कई बार बताया है, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ। आज तो हमारे ये अंतिम दिन है ना, तो इसलिए बताना, क्यब्दो के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्यब्दो शरण में जाना, किसके शरण में जाना? किसी संसारिक देवता के शरण में जाना नहीं, किसी पेड़ के शरण में जाना नहीं, किसी अमीर के शरण में जाना नहीं, किसी धन दौलत के शरण में जाना नहीं। तो वो कौन सा शरण है जो आपको सुख दे सके? वो शरण है भगवान बुद्ध जी के शरण में जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग संसार के दुख सागर से लिप्त हुए हैं। हमें जब भी हो दुख ही दुख है, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, फर्क नहीं पड़ता है। सबको जन्म लेने के बाद गुजरना पड़ता है। आपने सुना होगा कि कल मैं यहाँ संगे मेलना का महंगा पड़ रहा था, एक
23-24 साल 30 साल के बीच में होंगे, वो गुजर चुका है। सुबह में मोलम करने गया था, वहाँ डेड बॉडी वहाँ रखा था। तो हमारा जिंदगी ये है, तब सांस छूटे पता ही नहीं। उस लाश को देख करके हम भी एक दिन लाश हो जाएंगे, और लाश होते मरते जाएंगे, और उसका हिसाब किताब हमने जिंदगी में क्या पुण्य कमाया है, क्या धर्म कमाया है, वो जब हम मरते हैं तो शरीर छूट करके पीछे रह जाता है। हमारा जो आत्मा जो है, हमारा जो बर्दों का जो मनमय शरीर जो है, उसके साथ हमारा पुण्य हो या पाप हो, छाया की तरह चलता है। अब पाप हो तो उस तरह का हमें को दंड मिलेगा, पुण्य हो तो उस तरह का हमको अच्छा फल मिलेगा, ये निश्चित है। इसीलिए कब्दों में संगे चुमनेन देर ने उस सिद्धांत को जाना, उस सत्य को जाना, इस विधि विधान को जाना। वो राजा का पुत्र होते हुए भी इस राजा के घराने में क्या है, कल मेरे पिताजी गुजर जाएंगे, मुझे रोना पड़ेगा। मेरे इतना सुंदर बीबी है श्रीमती यशोधरा, बहुत सुंदर थी, उनको भी छोड़ के, एक छोटा पुत्र राहुल जैसे को छोड़ करके, क्यों? ऐसा नहीं कि छोड़ करके गलत किया, देखो यार अपने परिवार को कैसा कर दिया, खुद छोड़ करके जंगल में जा रहा है, परिवार भूखे मर रहे, ऐसी बात नहीं है। वो जंगचुक सेंबा का अंतिम जन्म जब हुआ था बुद्ध के रूप में, उन्होंने लोक कल्याण के लिए पहले प्रतिज्ञा किया था। उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हमको यह बताना चाहते थे कि ये दुनियादारी का जो प्रपंच है, जो पैसे रुपए पैसे धन दौलत का प्रपंच है, वो सब मितकवा है, अनित्य है, कुछ भी नहीं है, जीरो होते हुए भी कुछ है जैसा लगता है समझ के बैठे, कुछ है ही नहीं है। वो उनको पता लग गया, तो वो हमको बताना चाहते थे राजा भी अब हो तो ये कुछ नहीं है, सब खत्म होने वाला है, मुझे राजपाट से कुछ लेना देना नहीं है। जंगल में जाकर के तपस्या करके ये छस का लंबा जो रास्ता है, उन्हें भगवान बुद्ध ने सिखाया है ना, सब लोग जानते हैं ना। तो कब्दों के अंदर सबसे बढ़िया, जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कब्युल जो है, किसके शरण में जाए? क्या किसी महादेव के शरण में जाएं? क्या किसी श्री कृष्ण जी के शरण में जाएं? किसी राम जी के शरण में जाएं? किसी दुर्गा माता जी के शरण में जाएं? यहाँ कहता है नहीं, दुर्गा माता है, निंदा नहीं करने का, वो अपनी जगह पर माता जी है, लेकिन वो सब संसारिक देवी है। यहाँ हमारे नंबर संदेश के अनुसार वो संसार के देवी देवता है, उनकी अपनी जगह में प्रशंसा है, वो उनकी स्तुति होती है, पूजा पाठ होता है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये भगवान बुद्ध की विशिष्टता क्या है? वो जितन से परे, इस लोक से परे सुख को प्राप्त कर चुके, उस सम का, उस स्थिति जो सम का जो होता है ना, हिस्से जो ज्ञान, वो ज्ञान अपने अंदर ही है। उस ज्ञान को उन्होंने पहचाना, ज्ञान को पहचानने के बाद उस संन्यास हो गए। तो वैसा ही हमारे मन भी ज्ञान का भंडार है अंदर, लेकिन वो ज्ञान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो है 2-4 शब्दों की मुख्य तो गजल में चला गया। हमारा जो है आसक्ति जो है, जिम्बार जो है, अहंकार जो है, मैं मेरा, अहम ममा बोलते हैं संस्कृत। अहम मतलब मैं, ममा मतलब मेरा, मैं मेरा करके अब मरने का समय आता होता है, सिर का बाल पका होता है, आंखों से रोशनी नहीं दिखाई देता है, फिर भी प्रपंच, फिर भी जैसा कि कभी भी नहीं मरूंगा जैसे, और भी प्लानिंग बनाते हुए, योजना बनाते हुए, जैसा कि कभी भी नहीं मरूंगा जैसे, ऐसा हम लोग विचार करके बैठते हैं। बहुत गलत फहमी है, समझ गया ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह मनुष्य शरीर जो है, सभी भगवान बुद्धों का और बोधिसत्वों का, जंगचुक सेंपा जो भी है, सभी का शरीर हमारा मनुष्य शरीर था। उन्होंने प्रयत्न किया, कोशिश किया, थोड़ा दिग्जन किया, पुण्य का अर्जन किया, पाप को छोड़ा, मन को शुद्धिकरण किया। वो कोई बुद्ध बन जाते हैं, कोई डोलमा बन जाते हैं, कोई तारा डोलमा जी बन जाते हैं, कोई चेड़े से बन जाते हैं, कोई जम्पियन बन जाते हैं। कौन बने? वो हमारे तरह इंसान बन के गया है। वो ऐसा नहीं कि किसी अल्लाह की तरह, वो अल्लाह ही है हमेशा, हम उस पोजीशन में कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा संघर्ष ने छस नहीं दिया। संघर्ष बताते हैं कि जैसा हमें संघर्ष हुआ, आप लोग भी बन सकते हो। मैं भी इंसान हूं, एक नॉर्मल, मैं भी इंसान था। इंसान से मैंने प्रयत्न किया, कोशिश किया, सच्चाई को मैंने जाना, पाप का कार्य सुई के नोक जितना भी नहीं किया, सब छोड़ करके तब जाके मैं बुद्ध हो गया हूं। तो कभी कभी हम लोग में गलत विचार होता है ना, संघर्ष का मतलब वहां जैसा, हम यहाँ जैसा, तो वो विचार नंबर संघर्ष का भी नहीं होना चाहिए। संघर्ष का वास अपने मन के अंदर ही होता है। मन में श्रद्धा आ जाए, तत्पा आ जाए, तत्पा आ जाए, वो आ जाए, सब आ जाए, तो फिर संघर्ष जो है अपने समझ के अंदर ही है। इसलिए तो मैंने कई बार बोला, गुरु पूछे के थोचक जी में, रामवी लखंग हिंपा वो माशे समझे नंग ना शुभा दोन मातो, क्या है ये? हमारा शरीर जो है लखंग है, संघर्ष जो है हमारा सम का वो जो हौसल बोलते हैं, प्रभास्वर बोलते हैं, जो दीपक की तरह एक ज्ञान का एक जो बीज है, उस बीज में हमने खाद नहीं डाला, पानी नहीं डाला, वो सूखने वाला है। लेकिन वो सूखने वाला नहीं है, उसको आप सींच सकते हो, पानी डाल सकते हो, खाद डाल सकते हो। वो क्या पानी, वो क्या खाद? इंजे का पानी।
समचेन थमची देवातम देविक गिरनम टेम्परेचर, वो विचार जब आ जाता है तो वो बुद्ध का बीज हमारे स्वयं के अंदर है, उसमें अंकुर आ जाता है। क्या अंकुर आ जाता है? समझो का स्वयं का बोधिचित का अंकुर आ जाता है। उसमें फिर समचेन थमचे धुंगल जी जो दलवर जुर्चिक वाला प्यार की भावना आ जाए, लविंग टेंडरनेस प्रेम की भावना आ जाए तो खाद का काम कर जाता है। वो हमारे अंदर जो संदेश का बीज है ना वो निकल आता है, सब इतना जंपो हो जाता है, सीधा हो जाता है, सरल हो जाता है, आनंद में हो जाता है। और संदेश का ज्ञान जो हमको पता लगता है, यार संदेश तो अंदर है बाहर नहीं है, पता लगता है। जब संदेश अंदर है पता लगे तो उस संदेश को कभी याद आ जाता है जो संदेश हो चुके हैं। संदेश क्या हुआ क्या सूचे की कठिन तुझे लगते हैं नारंगी समझे रंग इंडिया समझे हिम बना से आपके कृपा से जो है, कोई कहता है कि जो अल्लाह तो अल्लाह ही है, वहां कोई नहीं जा सकता है। प्रभु तो प्रभु है, वहां कोई नहीं जा सकता है। भगवान है तो भगवान है, वहां कोई नहीं जा सकता है। हम तो नौकर की तरह हैं, लेकिन भगवान तो हमेशा भगवान है। इसको भगवान बुद्ध ने काट लिया, ये नहीं है बोलते हैं। भगवान सबके अंदर है। भगवान का मतलब क्या है? दोचा शेदन के मुक्त नजर का बग करके, बग उसको नष्ट करके, दोचा शेदन राग द्वेष अज्ञान इत्यादि जो जिंदा चक्र है उसको नष्ट करके, वांग मतलब ज्ञान से युक्त होना। हमारे अंदर जो गलत विचार है उसको खत्म कर देगा तो ज्ञान आ जाएगा ना। खत्म करने को बग कहते हैं, और जब ज्ञान का एहसास होने को वान कहते हैं, वही भगवान होता है। ये संज्ञा चंदेस ने दिखाया, संज्ञेस ने बताया। जैसे कि तिल को तिल दिखाई देता, तिल है ना, तिल को सुखा करके निचोड़ करके मशीन में डाल देगा तो तिल में जो तेल होता है तिल के अंदर से निकलता है, तिल के बाहर तेल नहीं होता है। उसी तरह संज्ञस का जो हिस्से का ज्ञान जो है तुम्हारे अंदर ही है। जैसे तिल को निचोड़ करके तिल का तेल निकलता है, वैसा ही हम जो पुण्य का कार्य करके पाप को छोड़ करके संज्ञस अंदर से ही निकल आता है। दो पत्थर को रगड़ने से आग की चिंगारी निकलती है, वो पत्थर के अंदर ही है, लेकिन उसको रगड़ना पड़ता है तब जाके चिंगारी निकलता है। उसी तरह हमारे शरीर वाणी और स्वयं को रगड़ना पड़ता है, रगड़ करके जो पाप का कार्य है उसको रगड़ के निकालना पड़ता है। जो शुद्ध रूप होता है वो आग की चिंगारी की तरह ज्ञान जो है हमारे अंदर ही है। इसलिए संज्ञस ने ये जाना है, इसलिए वो संज्ञस है, उन्होंने ये जाना है, इसीलिए वो हमारा रक्षा कर सकते हैं। हमारा क्यप्स है, हम तो क्यप्श कर सकते हैं। कौन में पानम जी, कौन क्यप में पानम जी, क्यप जो अनाथ हैं उनके नाथ जो है भगवान है। जो जिसको शरण नहीं मिलता है उसके शरणगत जो है भगवान है। इसलिए भगवान बुद्ध के क्यप्स में जाने का कारण यह है। मैंने जैसे क्या कहते हैं, जैसे लालिंग के बारे में बताया था ना, रंग और फूलों चंद्र चिंबा ही जिकेन लाए सुचित के प्राणी जैसे कहां लगता अपना मिलो में कुछ चंद्र जैसे लगे ही, जो खुद ही संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है, जो खुद ही संसार के जेल रूपी कलेश और कर्म में ले और लेंग यंपा के बीच में फंसा हुआ है, भला वो आपको क्या बचा सकता है? एक ही भगवान है वो आपको बचा सकता है, वो है पंचक सुम, संज्ञस खुद और खुद के द्वारा बताया गया मार्ग, और संज्ञस के छोस पर चलने वाले जो गेंदिन जो है, संग जो है, वो आपको बचा सकता है, दुख से बाहर निकाल सकता है। इसलिए कुंचक कंदो जैसे लगले ही बोलते हैं, कुंचक सुम संज्ञस छोस और गेंदिन के क्या में जाना, ज्ञान से लगलन है। ज्ञानसे का मतलब जंगचुक संपा, लगलन का मतलब उनका यमलन ऐसा होना चाहिए। तो संज्ञस होने से संज्ञस में यह गुण होता है, हमारे अंदर संज्ञस होने की क्षमता है, योग्यता है, क्योंकि हमारा स्वयं का स्वरूप जो है अपने आप में संज्ञस है। बातो ठेठो का आपको मैंने पूरा पाठ पढ़ाया, 16-17 दिन में पढ़ाया। उसमें मैं बार बार जो आदमी गुजर करके उसको समझाना होता है, तू कहां भटक रहा है, तेरा मन ही बुद्ध है, तेरे मन के अंदर जो है, तेरे मन का जो स्वभाव जो है वो रोशनी वाला है, प्रकाश वाला है, निर्मल है, स्वच्छ है, उसको पहचान। उल्टा सीधा को जिंदा मत कर, जो कुछ दिखाई देता है संगत से समझ करके वहां कब्जा कर, उसके शरण में जाओ, तत्पा रखो, तो वहीं तेरा मुक्ति होगा। क्योंकि कितनी बार समझाया बरदो में, जैसे एक लड़का मृत्यु हो गया ना, अगर वो लड़का यहाँ आता होता तो वो उसमें कुछ मन में रख रहा था तो अभी उसको वहां पैदा हो जाता, समझ गया ना, छस का नमन ऐसा चला जाता है। तो हमारा सेंस का जो मोमो जो संगस है, इसीलिए संगस या कैप्सू 6 बोलते हैं। संगस को कैप्सू 6 का मतलब संगस जो हो चुके हैं उनके कैप्स में तो हम लोग जा ही रहे हैं, उनकी शरण में तो जा रहे हैं। उसी के साथ हमारे को यह ज्ञान होना चाहिए कि जो संगस हुए थे वो भी एक साधारण व्यक्ति थे, हमारे तरह व्यक्ति थे, तो थोड़ा गिरजन करके पुण्य का अर्जन करके पाप को छोड़ करके संगस हुए हैं। और हमारे अंदर भी वो योग्यता है, वो बीज जो हमारे अंदर है, उस बीज को कैसा जमशुद सिंबा बना करके संगस की गोपंग ले जाए, वो संगस के छोस को सुन करके हम उसको उसकी ओर ले जा सकते हैं, संगस की गोपंग की। वो संगस का छोस का मतलब धर्म। धर्म क्या होता है? असलियत को जानना, असलियत क्या है और नकली क्या है उसको जानने को धर्म कहते हैं।
और क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है, यह बुद्धि हमारे खोपड़ी के अंदर घुस जाए कि यह करने से कष्ट होगा, यह करने से सुख होगा। संघर्ष ने कहा कि यह करो, यह मत करो, तो उसका पूरा विभाजन कर सके आप अपने मन से। यह पाप है, यह धर्म है। पाप का कार्य को सब पता लग करके धर्म का कार्य को सब पता लग जाए तो धर्म करना है, पाप नहीं करना है, तब वो क्षस हो जाता है। और सत्य क्या चीज है इस दुनिया में? इस दुनिया में वास्तव में कुछ भी नहीं है लेकिन सपने की तरह है, पानी की बुलबुले की तरह है, चमकते हुए तारे की तरह है, घास के ऊपर ओशन की तरह, ओस बिंदु की तरह है, जादूगर के जादू दिखाने की तरह है। हमारा मन जो है जादूगर है, ये उल्टा सीधा जादू दिखा देता है, उसको हम सही मान के प्रबंध में फंस गया तो हमको दुख झेलना पड़ता है। ये सब मिलन की तरह है। इस चीज को अच्छी तरह से जान करके अपने कैरेक्टर को, अपने आचरण को, अपने आदत को सुधार करके, जंपो करके, है ना, संत के अंदर निंजे दया की भावना ला करके, करुणा की भावना, मैत्री की भावना, मुदिता की भावना और तंगम सबके ऊपर एक दृष्टि वाला भावना जब आ जाता है तो वो जमचुक का सिम जो है हमारे मन के अंदर आ जाता है, तब हम छुपा हो जाता है, तब हम लोग छिपा हो जाता है। तो छुस जो है, इस तरह के छुस को संगेश ने सिखाया है। उस छुस के कैप्स में मैं जा रहा हूं, क्योंकि संगेश उसी रास्ता से गुजर के संगेश पाए। वो रास्ता जो हमें संगेश का गुफंग देता है वो छुस का रास्ता है। वो रास्ता जो हमें नरक की ओर ले जाता है वो पाप का रास्ता है। समझ गया ना? इसको जानने की जो क्षमता होता है उसको छुस कहते हैं। उसका जो नमन करके कान से सुन करके किसी गुरु के चरण में जाकर कान से सुनता है, उसको मन में ग्रहण करता है, मन में ग्रहण करके उसका पूरा प्रयोग करता है नमन के द्वारा, अपने मन को परीक्षा करके, उसको जांच करके, तर्क वितर्क करके, जो उससे जो कचरा है निकाल करके शुद्ध मन को जो ला करके, थोड़ा योगी टाइप का, कोई मिर्चा योगी है बहुत नमनता है, कोई जावा बहुत नमनता है, उसको गेंदिन कहते हैं। गेंदिन जो है जमचुक संपा भी हो सकते हैं, मिर्चा भी हो सकते हैं, गेलुंग भी हो सकते हैं, खेम्बो भी हो सकते हैं, रिम्बोचे भी हो सकते हैं, जो छुस का नमन करते हैं उसको गेंदुनपा कहते हैं। गेंदुन का मतलब क्या? एक सहायक, धर्म का एक सहायक। तो संगत चुंदन देव जी को एक डॉक्टर की तरह मानना चाहिए, और जो छुस है ना वो एक मेडिसिन की तरह है, दवाई की तरह है। और जो गेंदुन है ना, जो डॉक्टरों के साथ जो सहचारी नहीं होता है, कंपाउंडर जैसा, उसकी तरह है। संगत को डॉक्टर की तरह मानो और छुस का नमन को दवाई की तरह मानो, और जो गेंदन पर है वो डॉक्टर का सहयोगी जो होता है उसकी तरह मानो। है भी है, दो तरह का रोग होता है, एक शरीर का रोग होता है, एक मन का रोग होता है। उसमें से मन का रोग सबसे डेंजरस और सबसे खतरा होता है। शरीर का रोग को तो डॉक्टर भी ठीक कर सकता है, लेकिन मन में त्वचा मुख ज्यादा आ जाए, कोई हार्ट अटैक हो जाता है, मन का रोग से हो जाता है। मन में ज्यादा फिक्र कर लेता है, ये हुआ वो हुआ। आज सुबह की तब लिप्पा में कोई, मैं नहीं जानता था, कोई सेवा सिंह बोल के एक सज्जन जी थे, उनका देहांत हो गया, बोल मोलम पड़ो बोल के यहाँ आया, हार्ट अटैक हो गया। ये हार्ट अटैक है क्या चीज है? या तो खाना पीना नहीं आया, नसों में चर्बी बढ़ गया, हार्ट अटैक, या तो ज्यादा फिक्र कर लिया, हार्ट अटैक, या तो ज्यादा डर गया, हार्ट अटैक। धर्म यह सिखाता है, एक बात है कि हमेशा खाना पीना सीखो, वैसा खाना खाओ जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हो, और वैसा मन को सीधा रखो। ये उतार चढ़ाव, खट्टा मीठा, सुख दुख तो दुनिया में आता ही रहता है। तो इसीलिए छुस्पा जो कौन होता है पता है? जो सुख में ना नाचे और दुख में ना रोए, वो छुस्पा होता है। जो ज्यादा सुखी मिले तो नाच रहा है, जी कुछ हो गया, बहुत अच्छा है ये, उसी समय एक बच्चा मर गया तो क्या सुख, खत्म सब सुख। तो इसलिए सुखी में ज्यादा नहीं नाचना चाहिए, ज्यादा खुशी नहीं होनी, दुखी में ज्यादा रोना नहीं चाहिए, भीड़ में बैठना चाहिए, तंगम में बैठना चाहिए, और छुस का नमन हो जाता है। समझ गया ना? वो गेंदिन के अंदर जो छुस्पा का जो लक्षण जो है इस तरह के आना चाहिए, उसको गेंदिन बोलते हैं। तो इसलिए संगे छ गेंदिन, संगे छम सुखजी छनम ला चंचु बर्द धर्मी कैप्सूल छे बोलते हैं। संगे चंदन दे, और उनके बताया गया मारक छस, और उनके पीछे चलने वाले छुस्पा लोगों को मैं उनको प्रणाम करता हूँ अपने पैर से, अपने हाथों से उनके पैरों में जाकर के आंसू बहा करके मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो ही हमें बचा सकते हैं। चमचुक बर्दू, वो भी अभी हुंदा के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, इस जिंदगी के लिए नहीं, जब तक मैं खुद संगस ना हो जाऊं, चमचुक बर्दू करनी, जब तक मैं खुद संगस का गोफल को प्राप्त नहीं करूं, जब तक मैं खुद विद्युता नहीं हो जाऊं, तब तक मैं आपके कप्स में आता हूं। ऐसा सोचना है। इसको कई बार बोला, यही तो असली चाबी है ना संगस के छस को जानने का। चाबी है तो आप ताला खोलोगे तो संगस का छस का भंडार तक पता लग जाएगा। यही तो दरवाजा है ना, जहां पर आप संगस के छस में प्रवेश कर रहे हो। तो दरवाजा ही पता नहीं आपको, तो संगस का छस कैसा पता लगेगा? उस दरवाजा को मैं खोलने का कोशिश कर रहा हूं। समझ गया ना?
इसको संदेश के छुस में जाने का दरवाजा कैप्टो है। कैप्टो जब समझ में आ जाए तो फिर आप सब जान गए। एक बात यह है कि कैप्टो के अंदर बताया कि तोम्बा ला कैप्सो दो ने संजय चंदन का ला कैप्सो दो ने तोम्बा जेला छप मिथल बोलते हैं। छह ला कैप्सो दो ने संजय ला नोचे पंग बोलते हैं। गेंदिल ला कैप्सो दो ने मुटे की डॉग मिजा बोलते हैं। समझ गए ना। छुस के जब संदेश के कैप में जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि संज्ञा ला कैप्सो छियो, बुद्धम शरणम गच्छामि संदेश ला कैप्सो। संदेश के कैप्स में जा करके, संदेश की शरण में जा करके दूसरे किसी देवी देवताओं या कोई बहुत बड़ा, हमारे गांव में एक परंपरा है देवी देवताओं के साथ चलना, वो गांव के साथ चलना पड़ता है। दूसरी बात है, इस संसार के दुख से पार होकर सुखी के रास्ता में जाने के लिए सबसे बड़ा तंबा संजय चंदन दे, सम्यक संबुद्धा संजय चंदन दे, उनके कैप्स में जाकर के, उनके शरण में जाकर के किसी दूसरी देवी देवताओं की शरण में जाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, और जाना भी नीचे। संजय से बढ़कर क्या होता है बताइए। संजय चंदन दे जिसने अपने अंदर जो जितना भी गलत विचार को सब छोड़ दिया है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश जिसमें है, जिसमें करुणा ही करुणा है, ज्ञान ही ज्ञान है, करुणा के निदान है, ज्ञान के सागर है। उस तरह से बुद्ध के शरण में जाने के बाद दूसरों को किसी शास्त्र के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बोलने की आवश्यकता नहीं, निंदा नहीं करने का। अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपने अपनी धर्म है, लेकिन ये हमारे नंगबा में ऐसा प्रावधान है, ऐसा नियम है। और छिल जो समझेंगे नोचे पंग बोलते हैं। अब धर्म क्या है? ये धर्म के शरण में जाकर के क्या मुंह से छिल धर्मम शरणम गच्छामि, क्या यही शब्द है? ये नहीं है, ये तो एक माध्यम है। हम लोग मुंह से एक निकालना पड़ता है प्रार्थना के तौर पर, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, धर्मम शरणम गच्छामि, आई टेक रिफ्यूज इनटू धर्म, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उसके साथ मन जुड़ा होना चाहिए और उसका अर्थ पता लगना चाहिए। अर्थ क्या है? संचेला नोत्से पंग होता है, किसी की हिंसा मत करो, हिंसा का विचार जो है अपने मन से निकाल दो, तभी धर्म का शरण में जाएगा। समझेगा नोत्से पंग से, हाँ, समझे को नपा नहीं करना है, समझ गया ना। नोत्से पंग से छुला गया मुझे चेंज डॉग मिजाज है। जब किसी गेंदन नंबर संजयपा के छसपा से किसी छस लिया, रिम्बोछे उपाध्याय आचार्य रतन रिम्बोछे किसी से उसमें वहां से लेने के बाद किसी दूसरा संप्रदाय किसी वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से हो गया आपका। नमस्कार करना दूसरी बात है, ये औपचारिकता है, बहुत अच्छी है, हर किसी को नमस्कार कर सकते हैं आप। लेकिन जो न्यमलम का जो जड़ है, पालना करने की जड़ है, जहां पर हो उसी रास्ता से आप जाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध रास्ता है। भगवान बुद्ध की शरण में जाना, शब्द की शरण में जाना और गेंदम की शरण में जाना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। आई टेक रिफ्यूज इनटू बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज इनटू धर्म, आई टेक रिफ्यूज इनटू द संघ। कितना भाग्यशाली की बात है, कितना सौभाग्य की बात है। कल्पा जंगो यानी दवा शर्वा निमश वर्णम दोंबाला यानी निमाशर्य की तेंदुल संगो। इस तरह से हम लोग भाग्यशाली हैं संदेश के कैप्स में जाने का, समझ गए ना। तो इस तरह से कैप्स में जाते समय हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। तब जाके विश्वास के साथ जब हम पूरी दिलो जान से, मन से, वाणी से, शरीर से जब बुद्ध की शरण में जाते हैं तो उसका फल तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता ही होता है। इसी तरह धर्म के शरण में जाने से, संघ गेंदिम के शरण में जाने से कितना फैलन होता होगा, समझ गए ना। ये दो लेन जो है संगे छम सोचे छम ला जो वर्ग दानी कप्सु छे, इसका अर्थ जो है कैप्टो बोलते हैं इसको, कैप्टो ये दो है। संघर्ष 600 गेंदिम बुद्ध धर्म और संघ की शरण में मैं जाता हूं, तब तक जाता हूं जब तक मैं खुद संघर्ष ना हो जाऊं, जब तक मैं खुद बुद्ध नहीं हो जाऊं, जब तक मैं लोक कल्याण के लिए, सभी संसार की प्राणियों की भलाई के लिए, सब दुख में है, सब दुखों की गमसुन है, उन सबको इस दुख रूपी सागर से पार करने के लिए मैं बुद्ध हो जाऊं। नाला संगी की गोफम थोपरा शो सिमजे थम जी की दंड, इस तरह के भावना करके कैप्टो करना चाहिए। बहुत सरल भाषा में आपको बोला, इसको कभी भूलना मत। ये आप लोगों के लिए मेरा जैसा कोई बर्थडे में लड्डू नहीं देता है ना, मैं तो बर्थडे नहीं मानता हूँ, ये आप लोगों के लिए एक लड्डू की तरह है। इस लड्डू को हमेशा खाते रहना और इसका स्वाद को हमेशा भूलना नहीं, मन में रखना। ये संगे इस बात को भूलो मत। ये नहीं भूलोगे तो मने पढ़ने से मने हो जाएगा, बजरा गुरु पढ़ने से बजरा गुरु हो जाएगा, वरना फिर कोरा बात रह जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। अब ताकि जिनसो चिपे सोनम जी डोबा पेंचर संजय डोबरा शो, ये दो संकेत, इसको संकेत बोलते हैं। संकेत मतलब अपने मन को बनाना,
अपने मन में जंगछुक का सम बोधिचित को उत्पन्न करना। बोधि मतलब जंगछुक, चित मतलब सम, जंगछुक की सम। ये जंगछुक है क्या चीज है? जंगछुक संगेश का गोफंग है। जंगछुक किसे कहते हैं? संगेश का गोफंग। संगेश का गोफंग मिलने वाला मन, तो संगेश के गोफंग जो प्राप्त करता है वो मन कैसा होगा? साफ सुथरा होगा ना, निर्मल होगा ना, शुद्ध होगा ना, पवित्र होगा ना। उस मन या चित्त को जंगछुक की सम बोलते हैं। तो जंगछुक की सम में तो विचार कैसा होना चाहिए? दया से भरा हुआ मन होना चाहिए, करुणा से भरा हुआ मन होना चाहिए, और जंभा से भरा, मैत्री से भरा हुआ मन होना चाहिए। किसी को पुण्य करते हुए देखकर खुशी की भावना होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति एक समरस होना चाहिए, समता की भावना होना चाहिए, एक दृष्टि होना चाहिए। तब जंगछुक का सम बनता है। वही सम जो है क्षय का यमन करके, धर्म का आचरण करके, कौम यमन करके, डिबा जौन हमारे अंदर जो बुरी भावना है वो सब साफ होते जाएगा, वो परिशोधन हो जाएगा, परिशुद्ध हो जाएगा। वो परिशुद्ध जब साफ सुथरा हो जाएगा तो मन में जो है साफ सुथरा जो गुण जो है वो बचेगा। उसी गुण का नाम है जंगछुक का सम है। तो इस समय बाकी उस तरह का जब तक इस तरह का मन नहीं आए तब तक जंगछुक का सम बनता ही नहीं है। जब जंगछुक का सम बन जाता है तो क्या आता है भावना? दागी जिनसो चितो सोनम जी डोला पेंचर समझे डुबरा शो, ये भावना आ जाता है। मेरे द्वारा दान दिया होगा किसी को, उसका पुण्य, सुजन का पालन किया, शील का पालन किया होगा, उसका पुण्य, पाप को छोड़ करके पुण्य का संचय किया होगा, उसका पुण्य, पुण्य का मतलब सोनम, बम जमन किया होगा, सहनशीलता जोपा वंशी किया होगा, सौंदर्य किया होगा, खूब कोरा लगा, छप में मरमे लगाया होगा, और बम लगाया होगा, भावना किया होगा, और सभी संसार जो पूरा माया की तरह है, पूरा सपना की तरह है, उसका आभास हुआ होगा, सब पता, उससे आपको पुण्य मिला ना। उन सभी पुण्यों को बल्कि जिनसो चितोस्वरम जी, वो मेरे द्वारा कमाया गया जो भी पुण्य है उससे सभी जीवों का कल्याण हो। ढोला फिंचर समझे डुपराशो, ढोला फिंचर समझे डुपराशो, सभी संसार के प्राणियों का कल्याण हो। ढोला फिंचर, ढोला मतलब सभी प्राणियों का, फंचर मतलब उसके कल्याण के लिए मैं खुद ही संगस हो जाऊं। जैसा संगीत शक्यत हुआ हो जाए, हुए थे, वैसे ही मैं भी हो जाऊं। लेकिन जिम्बा नहीं आ सकते नहीं, जिसलिए लोगों को दुख के कीचड़ से ऊपर उठा करके खाली आसमान रूपी गुलाब की पंखुड़ियों के द्वारा उस नमतो जहां पर विकल्प नहीं है, कंसेप्शन नहीं है, जहां पर पाप नहीं है, उस क्षेत्र में ले जाने के लिए तो मेरा यह विचार होना चाहिए। बोल के ऐसा है, समझ गया ना? संगे मतलब को मत बोलना, समझ गया ना? फिर मैं पानी पीता हूँ, थोड़ा गला को बनाता हूँ, तब जाके और भी मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। तो ये जंगछुक का सम, बोधिचित बोलते हैं उसको, द माइंड फॉर इनलाइटनमेंट, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है। बोधिचित, बोधि का मतलब संगेश का गोफंग, याद रखना। चित मतलब सम, संगेश गोफंग थम बोलता है। सम हारे जुरामिक दिमा जंगछुक सम का जुरामिक, उसका नाम जंगछुक का सम, उसको जंगछुक का सम बोलते हैं। जंगछुक का सम के बारे में पूर्व नेगी रिम्पोछे जी ने कितना प्रवचन किया, बाप रे बाप। नेगी रिम्पोछे जी क्या जंगछुक संपा थे, बाप रे बाप। उनके प्रवचनों को सुनते थे तो इतना स्वाद आ जाता है कि उसमें जंगछुक का सम क्या चीज है। कहते हैं कि जंगछुक का सम ही तो सब कुछ है। नंबर संगेश पा में जंगछुक का सम ही सब कुछ है। जंगछुक का सम आपके अंदर नहीं है तो आप नंबा है ही नहीं है, ऐसा कह सकते हो। अब नंबा है ही नहीं है, अब बुद्धिस्ट है ही नहीं है। सांगे चंदन देश के छस का जो मर्म है, जो धर्म का जो मर्म है, जो असली जो अमृत है, उस धारा को आपने चखा ही नहीं, उस अमृत की धारा को आपने समझा ही नहीं। वो जंगछुक का सम है, बोधिचित है। जब तक जंगछुक के सम हमारे मन में ना हो तो ओम माने पे में हूं सिर्फ आवाज रह जाता है, उसमें कोई दम नहीं रह जाता है। क्योंकि ओम माने पद में हूं अपने आप में जंगछुक का सम है, इसको जानो। ओम माने पद में हूं का मतलब जंगछुक का सम है। बोला बोलो खेमपुर जी ने, कोई बताएगा तो मैं जवाब दूंगा। जंगछुक का सम से तो ओम माने पद में होंगे। जंगछुक का सम जो है वही ओम माने पे में होंगे। ओम माने पे में होंगे है क्या है? ओम माने 6 अक्षरों का एक मंत्र है। यह संगस के जिनब से निकला हुआ है। संजय हपा में के जिनब से फपा चेरे से वंशुक जी को ज्ञान मिला
उसी जिल्लत से फकत चले के जिल्लत से ओम मने पे में हूं बोल के उनके उच्चारण से निकला है, ओम मने पे में हूं। उन्होंने देवताओं के दुख को देखा, ओम बोल के निकल गया। उन्होंने लामाहीन असुरों के दुख को देखा, मां बोल के निकल गया। उन्होंने मनुष्य के दुख को देखा, नी बोल के निकल गया। उन्होंने जानवरों के दुख को देखा, पत बोल के निकल गया। फिर उन्होंने हिरक के दुख को देखा, हिरक से ना प्रेतों के दुख को देखा, मेल बोल के निकल गया। न्यालवा के दुख को देखा, हुम बोल के निकला। ये दुआ रिजुक की धुमल को खत्म करने का मंत्र है, बहुत ही जिल्लत वाला है, बहुत ही पवित्र है। ओम माने पर मैं हूं, समझ गया ना। ओम के अंदर एक ऐसी जिल्लत छुपा हुआ है, उससे देवताओं का दुख दूर हो जाता है। देवताओं को भी बड़ा दुख होता है। देवता भी हजारों 5-5, 6-6, 10-10 हजार साल तक जीते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो उनके जो आसपास की देवियां होती है, वो देवियां जो है उनको छोड़ के चले जाते हैं। उनके शरीर में एक सुगंध होता है, सुगंध खत्म हो जाता है, बदबू आ जाता है। उनके गला में एक माला होता है, वो फूल जो है हमेशा खिला हुआ होता है पूरा जिंदगी, वो फूल मुरझा जाता है और जिसको वो चाहता है उसको नहीं चाहता है। तो इतना दुख होता है, दुख होता है। इसलिए लाखों की धुमाल बोलते हैं, जब मरने का समय आता है तो देवताओं का बड़ा भारी दुख होता है, उस दुख को सहन नहीं कर सकता है। उस दुख को देखते हुए फब्बा चेहरे सिंह ने वहां पर अपना नजर मारा, आंख से टकटकी मार के देखते हैं तो टकटकी जैसे मारा, उनके शरीर से एक सफेद किरण निकल आता है। उस सफेद किरण को देवताओं के शरीर में छूते ही उनका दुख दूर हो जाता है। यही ओम का रहस्य है, ओम के अंदर यह जिन्नत बना हुआ है। इसीलिए ओम करपो, ओम का रंग सफेद है, समझ गया ना। ओम करपो चमचु का सम के द्वारा ये ओम करपो निकल के देवताओं को दुख करने का उसके अंदर जो बल जो है, ताकत जो है मिल जाता है, उससे देवताओं का दुख ओम करपो की हौसर ले लाफतों की धुमल सेल से वहां से उसके माँ और माँ जो जंखू हरे रंग का है, वो हरे रंग की किरण निकल करके उस माँ से लामाहीन जो असुर लोग होते हैं, देवताओं से थोड़ा नीचे है, वो जो हमेशा लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं। कहता है कि लामाहीन के वहां पर एक पेड़ होता है, पक्षम जिशिंग, कल्प तरु बोलते हैं उसको संस्कृत में, कल्प वृक्ष होते हैं। उसका जड़ जो है लामाहीन की जगह में होता है और फल जो है ऊपर देव लोग खाते हैं। तो उनमें एक ईर्ष्या की भावना आ जाती है, ठगों की भावना। हम जड़ हमारे पास, पेड़ हमारे पास, फल ये लोग खा रहे हैं, उनके अंदर इतना ईर्ष्या ठग आता है कि तलवार भाला और धनुष लेकर देवताओं को मारने का कोशिश करता है। कहां मार सकेगा, देवता उल्टा मार के उनका शरीर कट जाता है। हमेशा मारना काटना ये दुख है, किसमें, लमाई में। तो मां जंकू से भगवत चेहरे सिंह जी नजर मारते हैं तो उनके शरीर से एक हरे रंग का किरण निकल जाता है। वो किरण निकल के जब लमाहीन जो दुख जल रहा है उसके शरीर में लग जाता है तो वो दुख से दूर हो जाता है। इसलिए ओम मां जंकू मां। उसके बाद नी है, नी सर को बोलते हैं नी। फिर भगवत चेहरे से वंशु जो है अपने आंख को खोल करके बिना टकटकी लगाए ऐसे देखते हैं, मनुष्य लोग की ओर देखते हैं। कोई मनुष्य जन्म लेते हुए दुखी है, कोई मनुष्य बीमारी के कारण दुखी है, कोई मनुष्य बुढ़ापे के कारण दुखी है, और लोग मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मरने का दुखी है। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है उसका दुखी है। जो मिला हुआ है उसका रक्षा नहीं कर सकते उसकी दुखी है। जिससे नहीं मिलना चाहता है वो मिल जाता है उससे दुखी है। जिससे मिलना चाहता है वो नहीं मिल रहा है उससे दुखी है, और जिससे नहीं मिलना चाहता है वो मिल रहा है उससे दुखी है। मतलब इस तरह के दुखी को देख करके वो आंखों से टकटकी लगा के देखते हैं। उनके मन के अंदर जो करुणा का लहर से एक पीले रंग का एक रोशनी निकलता है, उस मनुष्य को छूता है तो उस मनुष्य के दुख को दूर करने में समर्थ रखता है। तो इसलिए ओम मां मी, और मी जो पीला रंग का है, पद जो है नीला रंग का है। और पद जब भगवत चेहरे से वंशो अवलोकेश्वर जी जब जानवरों को देखते हैं तो जानवरों के दुख को देख करके वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जानवर में अपना दिमाग में ये कुछ भी नहीं है, तो उसको गला में रस्सी बांध करके ले जाता है। वो सोचता है मुझे कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन वो किसाई होता है, समय पहुंच जाता है तो उसके गला में जोर से हथियार का जो चोट लगता है, दड़ अलग हो जाता है, सिर अलग हो जाता है, खून बहता है। उसको ऐसे पीटते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है। कोई पत्थर मार रहा है, सींग तोड़ रहा है, कोई डंडा से मार रहा है, कोई मछली जैसा हो तो उसको धोखा दे करके क्या कहते हैं, चक्के अंकुश लगा के उसके ऊपर खाने का चीज लगा के मछली को छीन करके मछली मार रहे हैं। कोई खाल के लिए मार रहे हैं, कोई दान के लिए मार रहे हैं, और 6 दसों के अंदर तो बड़ा बड़ा मछली छोटे को मार रहे हैं। तो इस तरह से दुख देख करके फपा चले के आंखों से आंसू निकल आता है। उन आंसुओं के साथ शरीर से एक किरण निकल आता है, उसका किरण का रंग जो है हरे नहीं नीला रंग का किरण निकलता है, और पशुओं के ऊपर जाकर के झिलक होकर के पशुओं को दुख से दूर करने का झिलक जो उसमें छिपा हुआ है। इसीलिए पद मां ने पद में ऐसा फपा चले। फिर उसके बाद
पद में जो है, जब वो हिदक का दुंगल को देखते हैं कि हिदक जो प्रेत है अपनी जिंदगी में कंजूसी करके खुद भी नहीं खाया, दूसरों को भी नहीं खिलाया, और उसको तो छोड़ो, और कंजक्शन की पर जो होता है उसको चोरी करके खाना पीना ऐसा काम किया। किसी मंदिर में निरपा बन के बैठा, वहां से चोरी किया, जो गेंदिन पर का खाना था, जो गेंदिन पर सन का खाना था, उसको खुद ने खाया, अपने परिवारों को खिलाया पिलाया, मर जाता है, हिदक बन जाता है, प्रेत बन जाता है, जो है क्या कहते हैं, पेट जो है इतना बड़ा पत्थर की तरह है, गला जो है सुई की नोक की तरह है, उसमें खाने की क्षमता नहीं, खाएगा तो यहाँ से अंदर घुसे ही नहीं, पेट में हमेशा खाली, अंदर आंतरिक सब चिपका हुआ है भूख से, उसमें वायु आ गया है, इस तरह से। और कई प्रेतों को देखते हैं तो देखते हैं कि कई जो प्रेत का मतलब उसको बोलते हैं, हिरक को बोलते हैं संस्कृत में। प्रेतों को देखते हैं कि बड़ा प्यासे होते हैं, झरना दिखाई देता है, हिरक लोग जो प्रेत होते हैं दौड़ते उस झरना की ओर जाते हैं। जैसे झरना के पास पहुंचा तो इतना बदबू वाला खून और पीक आ रहा है, तो उसको बदबू से वो खा नहीं सकता है। बाकी तो छोड़ो, वो बदबू भी हो तो खून भी दे रहा है तो उसको पीऊं सोचता है, लेकिन पीने की कोशिश करता है, सब झरने सूख करके एक आग की लपट आ जाता है, गला सब जल जाता है, चेहरा सब जल जाता है। तो इस तरह से प्रेतों का दुख को देख करके फप्पा चेहरे जी को बड़ा दुख होता है। दुख मतलब ऐसे ही जिंबा वाला दुख नहीं, निंजे वाला दुख आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, शरीर से रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो उनके शरीर से एक लाल रंग की किरण निकलती है, मैं के साथ माने पद में लाल रंग की किरण निकल करके हिदक का जो टेकम का दुंगल है, भूख और प्यास का दुंगल है, वो खत्म हो जाता है। इस तरह से हिदक के दुंगल को खत्म करने का जो झिलक जो है मैं के अंदर फंसा हुआ, मैं के अंदर समाहित है। तो उसके बाद उन माने पद में हुन नकवा होता है, काले रंग का होता है। तो नलवा के दुख को देखते हैं तो नलवा का दुख तो क्या कहें, किसी को जो है एक बहुत बड़ा पतीला में चावल की तरह जो है, चावल की तरह पका रहा है, पीस निकाल रहा है, सब हड्डी अलग है, और क्या कहते हैं लोहा खलमा छिलवा, उसको भी उबालते पूरा कीमा बना करके उसको जला रहा है। कहीं ऐसा ठंड में है कि उसका शरीर पूरा फट करके टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, ठंड से पूरा डालवा की तरह निकल के। किसी को बस चावल के बीज की तरह पका करके पूरा खत्म करते, मतलब न्यालवा खत्म के दुंगल को देखते हैं फप्पा चेहरे सिंह जी। फिर दया की भावना आती है, करुणा की भावना आती है, उनके शरीर से काले रंग की रश्मि निकलती है, न्यालवा के संजन के पास जाते हैं, वहां जाके उनका कल्याण करके न्यालवा के दुख को दूर करने का जिन्नब जो है हुम के अंदर छिपा हुआ है। इसलिए ओम माने पद में हुम के अंदर ऋतुक सदो संजी को दुंगल को दूर करने का जिन्नब है, अधिष्ठान है, जिन्नब को अधिष्ठान कहते हैं। उसमें इस तरह से ब्लेसिंग है। इस तरह ओम माने पे में हुम अपने आप में क्या है, जमचुक पर सम है, समझ गए ना, ये बताना ये जमचुक पर सम है। और सबसे बड़ा जमचुक पर सम फप्पा चेहरे से वंशु के अंदर आए थे, है तो सभी सर्विस में था, लेकिन फप्पा चेहरे के अंदर जमचुक का सम सबसे विशिष्ट रूप से आए थे, तो इसलिए उनको महाकारुणिका कहते हैं। महाकारुणिका एक मंत्र है, नमो रत्नात्रय, नमो आर्य ज्ञान सागर गौरोचन बुद्ध रजय तथागताय आराते समय संपदाय तया था आर्य अवलोकितेश्वराय बोधिसत्वाय महाकारुणिकाय आता है ना। महाकारुणिका मतलब निंजे छंबो तुझे छंबो, सबसे बड़ा निंजे वाला फप्पा चेहरे से वंशु जमचुक संभाग में जमचुक की सम जिसने पूरा रूप से है, तो सब जमचुक संभाग में जमचुक का सम है, लेकिन फप्पा चेहरे से वंशु का जो जमचुक सम है, फप्पा चेहरे से वंशु आर्य अवलोकेश्वर जी का जो जमचुक और बोधिचित जो है, ये करुणा वाला दया वाला लोक कल्याण के लिए लोगों को दुख से हटा के सुखी को ले जाने वाले उस जमचुक के सम और संगस के ठुक नंबर मितों के हिस्से संगस के जो ज्ञान के अंदर जो महाकरुणा जमचुक का सम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इतना बड़ा जमचुक का सम फप्पा चेहरे जी के अंदर है। इसीलिए तो कहते हैं कि सभी संगस जितना भी संगस है चंदनदे, उनका जो निंजे है थुजे है दोवारेटुक साधु समझन लोक कल्याण के लिए लोक भलाई के लिए, उस निंजे और फप्पा चेहरे से वंशु के निंजे में करुणा और दया में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए सब कहते हैं कि छुस के अंदर कि फप्पा चेहरे से वंशु ही संगस थमचेत का जितना भी संगस बुद्ध हुए थे, उनका जो निंजे वो फप्पा चेहरे जिक से हैं। संगे शक्य सुबह के अंदर भी फप्पा चेहरे जिक हैं, संगे मरमेर जी के अंदर भी संगे चेहरे सिख हैं, संगे जंबा बंबो के अंदर भी चेहरे सिख है, क्योंकि उनके अंदर निंजे है ना। निंजे का दूसरा नाम फप्पा चेहरे से वंशु जी है, समझ गया ना। तो यह जो है हमेशा, इसलिए मने पढ़ने में कितना पुण्य मिलता होगा आप देखो। फिर दोबारा बात में यह कहना चाहता हूं, मने पढ़ते समय मन में जमचुक का सम होना चाहिए। जमचुक का सम नहीं होगा तो मने में दम नहीं आता है, मने में झिलम नहीं आता है। लोक कल्याण की भावना
होनी चाहिए, आपके घर के परवरिश के लिए, आपके घर की बरकत के लिए, आपके घर के कल्याण के लिए ओम मनी पेमे हुम करेगा तो दायरा छोटा हो जाएगा, वो जंगजू पश्चिम नहीं हो जाएगा, वो तो सेल्फिश माइंड हो जाएगा, वो तो आसक्ति वाला माइंड हो जाएगा। जब भी आप ओम मनी पेमे हुम का जप करते हो, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए, ऐसा सोच करके करना चाहिए। समझ गया ना? पकवाचन से वंशु जी का नक को पढ़ते समय ये करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता था। जो जंजे मगे कुंदकार जंजे जे ओजे तुझे जंजे तो लाजे आजो जरे जिला छाछालो ओमने पन्ने के अंदर एक जगह कहा गया है ओम माने पर मैं हूं। इसका कई अर्थ है, इतना अर्थ है कि सब अर्थ संदेश का जो छोस का सब अर्थ ओम माने पर मैं हूं में आ जाता है। ओम से संगीला क्या सुचियो, मां से छलो क्या सुचियो, नी से गेंदुला क्या सुचियो, पद से लमला क्या सुचियो, है ना, पद में से हिरमला क्या सुचियो, हम से खंडोला क्या सुचियो। इसका मतलब यह होगा कि फगबा चेहरे से वंशु खुद ही संज्ञस है, खुद ही गेंदुन है, खुद ही चौस है, खुद ही लामा है, हिदम है, खंडो है। समझ गया ना? तो ऐसा मंत्र है। और दूसरी जगह कहा जाता है कि फरंतु चिंबा डूब जो है सब ओम मनी पे में होंगे। ओम के अंदर दान पारमिता है, माँ के अंदर शील पारमिता है, ने के अंदर माँ नी के अंदर क्या शांति पारमिता है, और पद के अंदर फिर क्या कहते हैं वीर पारमिता है, ने के अंदर समाधि पारमिता है, और हुम के अंदर प्रज्ञा पारमिता है। मतलब फरंतु चिंबा डूब यमपति का दंता सब ओम मनी पे में हुम में आ जाते हैं। वो कैसा बताया गया? फरंतु चिंबा डूब जिम्बा सुचम स्वपा संधि समझे शरब सब ओम मनी पे में हुम के अंदर है। कहने का मतलब लामा हिदम खंडो सब भगवत चेहरे से वंश खुद ही है। इतना ज्ञान है, समझिए ना? सर्वाद लामा चेहरे से सर्वाद लामा चेहरे से सर्वाद लामा Salva
तुझे